एक ही प्रकार की डाइट दो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से असर करती है। मतलब कुछ लोग वही खाना खाकर बहुत मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग वही खाना खाकर पतले रहते हैं, या उससे ज्यादा भी खा लें तो भी उनका वेट गेन नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका राज है मेटाबॉलिज्म। मतलब आप जो खाना खाते हैं आपकी बॉडी उसे एनर्जी में कैसे बदलती है। तो आज है हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीरीज की वीडियो नंबर 9 और आज हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और ये कैसे काम करता है। मेरा इस सीरीज बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई फिटनेस पर्सन या कोई एथलीट्स कोई वर्कआउट करता है, कोई डाइट फॉलो करता है या कोई अलग प्रकार की ट्रेनिंग करता है तो उसको पता रहे कि ये चीज उसकी बॉडी पर कैसे असर करेगी। मतलब आपको अपनी बॉडी की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, इसलिए मैं इस सीरीज को बना रहा हूँ। तो मैं इस सीरीज में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ जो किसी एथलीट्स, किसी स्पोर्ट्समैन या किसी नॉर्मल फिटनेस पर्सन के लिए उसके गोल को अचीव करने में उसके लिए हेल्पफुल हो, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है, तेज मेटाबॉलिज्म और धीमे मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क होता है, किसी एथलीट्स के लिए बेस्ट डाइट क्या होनी चाहिए और अपने मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट कैसे करें। तो हमारा पहला पॉइंट कि मेटाबॉलिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपकी बॉडी एक फैक्ट्री है और जो भी हम खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने का काम फैक्ट्री का होता है। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसे प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज में ब्रेक कर देती है। उससे एटीपी बनता है जो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, जितनी तेज आपकी बॉडी में एटीपी बनेगा उतनी तेज आपको एनर्जी मिलेगी, उतनी तेज आपको काम करने की शक्ति मिलेगी। अब मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म खाना ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालता है और एनाबॉलिज्म उस एनर्जी का यूज करके मसल्स और सेल्स बनाता है। रिसर्च कहती है कि एक एथलीट्स का मेटाबॉलिज्म एक नॉर्मल व्यक्ति से 30-40% तेज होता है। तो अब यहीं से शुरू होता है दूसरा सवाल कि तेज मेटाबॉलिज्म और धीमे मेटाबॉलिज्म में आखिर फर्क क्या होता है। देखिए, दोनों में बस इतना सा फर्क है जितना कि साइकिल और पल्सर में। देखिए, फास्ट मेटाबॉलिज्म में होता है कि आपकी बॉडी एनर्जी को जल्दी जल्दी बर्न करती है, एनर्जी बनाती है और उसे जल्दी से खर्च करती है। किसी स्पोर्ट्समैन, किसी एथलीट्स के साथ यही होता है कि वो कितना भी खा लें उनका फैट गेन नहीं होता, वो मोटे नहीं होते। इसीलिए किसी एथलीट्स के लिए हाई कैलोरी डाइट लेना जरूरी होती है। इस तरीके से समझो कि किसी व्यक्ति के पास पैसा आता तो बहुत है लेकिन वो जोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके खर्चे इतने हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनकी बॉडी एनर्जी को धीरे धीरे खर्च करती है, धीरे धीरे एनर्जी बर्न करती है। इसलिए ये लोग अगर ज्यादा खा लें, बहुत ही कैलोरी वाली डाइट ले लें तो ये लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं, इनका जल्दी से फैट गेन हो जाता है। तो अगली बार अगर कोई आपसे बोले कि इतना मत खाओ मोटे हो जाओगे, तो आपको खुद से पूछना है कि मेरे खर्चे कितने हैं, मैं इसको खर्च कर पाऊंगा या नहीं। तो अब हम बात करते हैं किसी एथलीट्स के लिए सही डाइट की। देखिए, आपकी बॉडी एक मशीन है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन सही काम करे तो आपको उसे सही फ्यूल देना भी जरूरी है। तो किसी एथलीट्स की डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। तो प्रोटीन आपको पर केजी बॉडी वेट पर 2 ग्राम प्रोटीन लेना है। ये आपकी रिकवरी और मसल्स मास का निर्माण करता है। अब इसका सोर्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप डब्बे वाला प्रोटीन लें। अगर आप घर की डाइट से, घर के खाने से प्रोटीन की पूर्ति कर पाते हैं तो भी अच्छा है। अगर आप अपनी एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कार्ब्स भी लेना जरूरी है। आपको अपनी डाइट में फैट लेना भी जरूरी है, जैसे कि नट्स, पीनट बटर या फिर घी। ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बढ़िया रखता है, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छा होता है और आपकी जॉइंट हेल्थ को क्लियर रखता है। ठीक है, जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखता है। पर आपको फैट हेल्दी सोर्स से ही लेना है, आपको हेल्दी फैट लेना है। तो चलिए जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म तेज करने के नेचुरल तरीके। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो दोस्तों, अगर मेटाबॉलिज्म तेज करना है तो सही डाइट लो, बॉडी को सही फ्यूल दो और मसल्स बनाओ और प्रॉपर रिकवरी लो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।